ओके, सो विल स्टार्ट विद द Q&A। एक छोटा सा पैनल रखेंगे एंड मैं बाद में ये भी रखूंगा कि कोई और अगर आप लोगों से कुछ पूछना चाहेगा तो फिर वहां से हम चीजें रखेंगे। मेरे सामने आप लोगों के स्कोर कार्ड्स हैं एंड विल स्टार्ट विद शिवानी। Yes, sir. आपको अपना स्कोर कार्ड देख के कैसा लगा था पहली बार? So first time I remember my teacher and parents, their hard work was there, and I score only because of you and my parents and whole DC team. That's Just so so- much thank you. That's so good. But I think all the appreciation जितनी भी चीज़ें हैं वो सब स्टूडेंट्स को डिजर्व करते हैं। ये लोग आपको मिलना चाहिए सभी क्रेडिट। बिकॉज मैं जब पढ़ाना शुरू करता हूँ तो मुझे ऐसा लगा समटाइम्स कि मार्क्स सबके एक जैसे नहीं आते। राइट, आप लोगों ने स्कोर किया, मैंने लाइफ में कभी नहीं किया था इतना स्कोर। मुझे तो देख के भी डर लगता है आप लोग कैसे करते हो। और जिनके कम भी रहे हैं, तो अगर इन केस किसी बच्चे के कम मार्क्स आते हैं तो वी वर लाइक यार तूने पढ़ाई नहीं करी। और अगर किसी के ज्यादा आए हैं तो हमने क्या किया। तो एवरीथिंग व्हिच अ स्टूडेंट डू, this belongs to you and your parents, so take the credit yourself. This is such a big achievement। नूरपाल, आपको कैसा लगा जब आपने फर्स्ट टाइम स्कोर किया, आपके पेरेंट्स को देखा आपने? सर 1 मिनट तो मैंने स्क्रीन को ही देखा है और कुछ नहीं देखा। एंड मेरे पेरेंट्स ऑफिस थे, मैं अकेली थी घर। मैंने मम्मा को कॉल किया, उन्होंने उठाया नहीं। आई वाज लाइक ये कैसा टाइम है, अभी तो कॉल उठा लो। एंड द मोस्ट हैप्पी पर्सन ऑन अर्थ वाज माय टीचर। मेरे अकाउंट्स के टीचर है रजनी मैम, एंड मैंने उनको कॉल किया था एंड आई कुड हेयर हर स्क्रीमिंग ऑन द फोन। सो दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं उनको खुश देखना चाहती थी, ये खुश हो जाए, ये सेटिस्फाई हो जाए। फिर बाद में तो अगला 1 हफ्ता कैसे गया है मेरे को नहीं पता कुछ। It was so good। हाँ, Very। मैंने आपका स्कोर कार्ड देखा तो आई वाज लाइक अकाउंट्स में कितने नंबर हैं, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा अकाउंट से प्यार है। मैंने अकाउंट्स देखा 100 on 100, तो आई वाज लाइक ओ 100। देन फिर मैंने देखा बिजनेस स्टडीज मैंने देखा फिर 100 on 100। देन फिर मेरी नजर गई इकोनॉमिक्स के ऊपर, वहां पे एक नंबर कहीं कटा और 99। तो आई वाज लाइक आउट ऑफ 300 299 इज समथिंग। वो एक इसलिए था, एक इसलिए कटा कि नजर ना लग जाए, तो इसलिए था। बट देन उस चीज को आपने कैरी फॉरवर्ड किया। देन CUET हुआ, तो CUET में मैंने आपका फिर से स्कोर कार्ड चेक किया। अकाउंट्स में मैंने चेक किया 100%, बिजनेस में चेक किया 100%, दिस टाइम इकोनॉमिक्स में भी 100%। तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। दैट वाज सो गुड। मुस्कान, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। पहले तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था उस दिन आएगा, 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद में चल रहा था। मैं जस्ट उठी थी सुबह उठ के और ग्रुप में मैसेजेस आ रहे थे कि रिजल्ट आ गया। मैंने ओपन किया, पापा को बताया, पापा अपने लैपटॉप में ओपन कर रहे थे और एकदम से मेरे में कलर आया। वो शॉक, काफ़ी टाइम तक तो कुछ बिहेव नहीं किया। फिर मैंने आपको कॉल किया था सबसे पहले, पर आपने उठाया नहीं, फिर क्लास में बताया था। नाइस, ग्रेट। उस टाइम तो इतने सारे कॉल्स आ रहे थे कंटिन्यूअसली, और मेरे लिए भी इस तरीके से था कि किस तरीके से हाउ शुड आई रिएक्ट। क्योंकि हम लोगों के लिए क्या होता है कि मिक्स्ड इमोशंस होते हैं। कुछ बच्चों से हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये तो 100 on 100 पक्के हैं, बट कई बार माइनर मिस्टेक्स हैं, 98, 96, 95। तो उस चीज़ पे मुझे भी ये नहीं समझ में आता कभी कभी कि मैं यहाँ पे खुश हूँ या मैं थोड़ा सा निराश हूँ, मैं किस तरीके से रिएक्ट करूँ। दैट इज अ मिक्स्ड इमोशन स्टेट। Anyways, everyone here is so proud of you and you guys did a fantastic job। एक बार आप लोगों को अपनी डाइट बतानी है कि आप लोग क्या क्या खाते हो। मैं तो फुल बाहर का मोमोज, बाहर पिज्जा, फुल बाहर का। हाँ। What is your favorite dish? बाहर से क्या खाते हो आप? सब कुछ। हाँ, कौन से मोमोज आपके फेवरेट मोमोज? मोमोज यार घर के वहाँ पे मिलते हैं, द्वारका वेगस मॉल के द्वारका पास। के फेवरेट मोमोज है। फिर आज रात को मैं वहीं चल रहा हूँ। हाँ, कॉफी के अलावा सर नॉर्मल खाना ही, बट घर का खाना, रोटी वगैरह खा ली। बट ये ज़रूर था कि एग्ज़ाम्स में मैंने मील स्केड्यूल ख़राब बहुत करा है। कभी लेट खा लिया, कभी जल्दी खा लिया, तो वैसे करके। बट अदरवाइज़ क्योंकि घर होते थे, बाहर जाता नहीं था कोई, तो नॉर्मल खाना घर का। आपका? सर नॉर्मल डाइट, पूरा घर का खाना, बाहर का कुछ नहीं खाते। नो, नथिंग। Nothing। कॉफी भी नहीं? कॉफी ले लेते कभी कभार, घर की, वो भी सब कुछ घर का। अमेजिंग। तो अभी ये तो हो गई डाइट प्रेफरेंसेस। आई रियली वांटेड टू नो कि आप लोग कितने आवर्स पढ़ते थे, लाइक हाउ डू यू स्टडी, क्या पैटर्न रहा है? सर कभी आर्ट्स देख के नहीं पढ़े, जब मन कर रहा है तब पढ़ लिए। फिर भी एक एवरेज बेसिस पे फिर भी 7-8 घंटे। 7-8 घंटे डेली? Yes, sir। आपका?
सर जब तो स्कूल चल रहे थे तो तब तो मैं 3 o'clock तक स्कूल ही होती थी, बट मेरा ये था कि मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे तो मेरा हाफ काम वहीं स्कूल में हो जाता था। तो तब घर आके इट वाज लाइक 2 to 3 hours मैक्स, क्योंकि थक जाते होते थे घर आते। बट जो लास्ट में बोर्ड से पहले 2-3 हफ्ते छुट्टियाँ करी है स्कूल में, तो मे बी एट एन एवरेज 10 घंटे एक दिन में इतना पढ़ा होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा बस। नाइस। पहले तो स्कूल में मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, बट प्री बोर्ड्स के बाद मैंने स्कूल से छुट्टी लेके पूरे दिन पढ़ाई की थी सिर्फ पढ़ाई? ऑलमोस्ट। हाउ मच यू स्लीप? बोर्ड्स के टाइम पे आई स्लेप्ट एट 2, woke up at around 8-9. 6 hours of sleep, Yes. average basis. What about yours? वेरी मेस्ड अप स्केड्यूल, मतलब इट डिपेंडेड ऑन द डे। कभी कभी 3 घंटे, कभी कभी लाइक अगर फिर सारा दिन काम करके अगले दिन 8-9 घंटे, 10 घंटे, मैंने क्या सुना थी? ऐसे स्कूल टाइम में ज़्यादा हुआ है। बट क्योंकि ट्राई कर रही थी ना कि मैनेज हो जाए एंड कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहती थी, तो थोड़ा सा हो जाता था कि ठीक है जिस दिन 6 घंटे की स्लीप मिल जाए उस दिन अगला दिन शांति से जाता था। बट एग्ज़ाम से पहले नहीं जाती हूँ ज़्यादा देर। सर 6 और 7 घंटे, लेकिन बिफोर जस्ट एग्जाम 4 घंटे। 4 hours of sleep. Yes, sir, 4 hours. I'm very much shocked to hear you all out कि 4 hours 6 hours इसमें how you guys manage your energy levels? आपको low feel होता है? Do you find sometimes demotivated या low energy levels plus minus? ऐसा रहा आपके साथ कभी? नो सर, कभी कभार डीमोटिवेटेड फील होता था, लेकिन आपकी क्लास के बाद इतना मोटिवेशन मिल जाता था कि नो, आई हैव टू स्टडी। कभी लो फील हुआ? होता Never? था एग्जाम्स में तो काफ़ी होता था, बट ज़्यादा देर के लिए नहीं। मे बी लाइक एक बारी कुछ हुआ नहीं, परेशानी होगी आधे घंटे के लिए, फिर उसके बाद ऐसे हो जाता कि दोपहर में सो लिया थोड़ी देर, है ना। एंड एक फ़ायदा था आपकी क्लास रात को होने का कि हम दिन में इतना थक जाते थे एंड फिर 8 को बजे सर आते होते थे पूरी एनर्जी के साथ, तो फिर लगता था नहीं सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। एनर्जी बोर्ड्स के टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने पढ़ाई बहुत कम टाइम था, बट CUET के टाइम पे पेपर से पहले मेरे को लगा कि आई ब्लैंक्ड आउट और मेरे को पेपर ही नहीं देना, बट इवेंचुअली ठीक हो गया। पेपर के टाइम पे सब याद आ गया। Nice. What are your ambitions? अभी आप लोग क्या करना चाहते हो? कहाँ देखते हो अपने आप को नेक्स्ट? अभी आई विल परस्यू डेटा साइंस इन Data फ्यूचर, science. मास्टर्स। Nice. इकोनॉमिक्स ऑनर्स, उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी Economics. यस, एंड आई एम होपिंग कि आई विल डू अ डेटा साइंस कोर्स उसके साथ, सो दैट आई कैन जॉइन द थियोरेटिकल एंड एनालिटिकल पार्ट, राइट। सिविल सर्वेंट। Civil services. यस सर। Always. यस सर। Great. डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रियली सबसे जानना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस आप लोगों में से किसने सुना है, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? दिस इज समथिंग जो आने वाले 5 से 10 साल में हमें देखने को मिलेगा एट इट्स पीक, और इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज फॉर ऑल द किड्स, सिंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग जिसमें जॉब कटिंग बहुत ज़्यादा होगी। लाइक सब कुछ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो जाया करेगा। इवन आज भी हम लोग भी यूज़ करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो काम 10 इंसान करते थे वो एक मशीनरी कर देती है, एंड विद अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आप सभी को, टू ऑल द स्टूडेंट्स, आपको अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, यू शुड स्टडी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंस दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हम लोग काफ़ी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव इन समथिंग कि हमेशा कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। टैलेंटेड इंसान तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ तो यू कैन बीट एवरीथिंग। कुछ अपने थॉट्स रखना चाहोगे फॉर ऑल द पेरेंट्स, फॉर योर पेरेंट्स, क्या कहना चाहोगे? विल स्टार्ट विद शिवानी। Sir, I only want to thanks everyone who were there behind me always. My parents, you, and my school teachers also. I had gone regular school because my school teachers were also so nice. ग्रेट। I've kind of had the privilege of having my best friend in my mother, so that's a really good thing. But उसके अलावा भी I think she मेरे से ज़्यादा मेहनत इन्होंने की है, क्योंकि मेरा +1 and +2 में माई स्कूल वॉज हाफ एन आवर अवे एंड बोथ माई पेरेंट्स आर वर्किंग, सो इट वॉज लाइक सारा दिन किसी को ले रहे होते, मेरे छोटे भाई को लेने जाते थे, मेरे को लेने जाते थे। एंड वन थिंग दैट माई मदर डिड विच आई कैन नॉट थैंक हर इनफ फॉर, कि आई डोंट हैव टेलीविजन इन माई हाउस since the starting, like for not even 1 year, not even any span of time. And
she doesn't let me eat a lot of junk food or a lot of sodas and all of that, so it's really nice. And she's very good at keeping it simple and basic. And मेरे को याद आता है छोटे होते जैसे बच्चे नहीं करते होते कि ओ इंडिपेंडेंस डे है, हैप्पी बर्थडे है, कार्ड बनाने पे 2 दिन लगा दिया एंड बना के मम्मा को दिया, एंड आई यूज्ड टू डू दैट एंड शी यूज्ड टू अप्रिशिएट इट। एंड फिर मेरे को बाद में कहते थे अगर वैसे तू 2 घंटे पढ़ लेती ना तो मैं ज़्यादा खुश होती। तो आई स्टार्ट मेकिंग देम। एंड आई थिंक अनदर थिंग इज़ कि मेरे बहुत लो मार्क्स गए हैं इससे पहले। टिल 10th आई वॉज अ वेरी 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 एवरेज स्टूडेंट, I wasn't very good, and even 11th 12th में till my pre-boards I did not score very well. मेरे pre-boards में 75% marks थे, that was like अब तो time ही नहीं है, अब कैसे आएंगे। But she used to always do this thing कि कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, आ जाएंगे, तो एक बारी notebook लेके लिख के देख आए क्यों नहीं। You analyze that, but don't take tension. And I think if she wasn't there, I would have taken a lot of tension because I do that a lot. मैं बहुत ज़्यादा stress ले लेती हूँ, and फिर she'll just come around and joke like, फिर क्या हो गया, किसको चाहिए नंबर, मेरे को तो नहीं चाहिए, रहने दे। That's nice. ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स मेरे को मतलब लगता भी नहीं था। आई गॉट 98.6 इन 11th, तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा थी, बट आई गॉट सम 90% इन प्री बोर्ड्स, जिसमें भी अकाउंट्स में 60 समथिंग मार्क्स है। स्कूल वालों ने बहुत लेंदी पेपर बना रखा था। तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने कि तू स्कूल की छुट्टी लेने, स्कूल की छुट्टी ले ले। सब ने कहा था कि स्कूल वालों ने भी छुट्टी नहीं लेनी, बट उन्होंने कहा कि तेरे को लेने ले ले, एंड दिस इज व्हाई आई एम हियर। Nice. So proud of you all, and I am sure कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें एज अ स्टूडेंट रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो भी आप लोगों की लाइफ में हुआ है, सबके साथ इस तरीके की चीज़ें चलती हैं, अप्स एंड डाउन्स, कभी लो कभी हाई। उसके बाद समटाइम्स ड्रीम्स टू ऑल्सो शैटर। ऐसा होता है कि हम लोग जो चीज़ लेने की कोशिश करते हैं, कई बार हम लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, बट मैं आई एम अ फर्म बिलीवर इन दिस, जो आप लोगों ने बोला कि पेरेंट्स आर ऑलवेज योर लाइक बैकबोन। एक इमेंस सपोर्ट हमेशा से रहा है। माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी व्हेन नो वन एल्स डिड। सबको ऐसा लगता था कि क्या ही होगा, एवरेज चलेंगी चीज़ें। व्हेन आई लुक बैक, मैं आज से 10 साल पीछे चला जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग ऐसा कुछ कर रहे होंगे। बट द ओनली होप ऑफ सपोर्ट वॉज माई पेरेंट्स एंड एवरीवन आउट देयर। तो एक बार पेरेंट्स के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, एंड दिस इज एक्सेप्शनल। आई थिंक वी विल प्रोसीड टू अवार्ड्स, एंड मुझे आपके पेरेंट्स से मिलने में ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मुझे सबके पेरेंट्स से मिलना है। रियली वांटेड टू सी कि वो लोग कैसा फील कर रहे हैं। सो थैंक यू।